जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने नफरत की सियासत को मुल्क के लिए बड़ा खतरा बताया है। महाराष्ट्र में मुनाकिद एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत ने मुल्क को आग के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आज लोग चुप रहे तो आने वाले वक्त में मुल्क के अमन को संगीन खतरा हो सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत के नशे में कुछ फिरका परस्त ताकतें आइन को बदलने और मुल्क के सेक्युलर किरदार को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इसे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाला रास्ता बताया। वहीं उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर का बयान सामने आया है कि मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया कि मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है, मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश रची जा रही है और कौन माई का लाल इन्हें हिंदू बनाएगा। 30 करोड़ मुसलमानों के साथ साजिश रची जा रही है। प्यार मोहब्बत हमारी कमजोरी नहीं है। तो अरशद मदनी का ये बयान सामने आया है। यहाँ पर जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि कौन माए का लाल है जो 30 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बना दे। तो मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है, मजहब के नाम पर यह सियासत हो रही है। एक प्रोग्राम के दौरान महाराष्ट्र में मौलाना अरशद मदनी ने ये बयान दिया है। सियासत ने मुल्क को आग के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आज लोग चुप रहे तो आने वाले वक्त में मुल्क के अमन को संगीन खतरा हो सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत के नशे में कुछ फिरका परस्त ताकतें आइन को बदलने और मुल्क के सेक्युलर किरदार को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इसे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाला रास्ता बताया। वहीं उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर का बयान आया है ये सामने और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर मौलाना अरशद मदनी ने ये बयान दिया है। मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है और इसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश रची जा रही है और कौन माई का लाल है जो इन तमाम मुसलमानों को हिंदू बनाएगा। 30 करोड़ मुस्लिमों के साथ ये एक साजिश है। प्यार मोहब्बत हमारी कमजोरी नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी आक्रामक अंदाज में अरशद मदनी दिखाई दिए और उनका कहना था जिस तरह से मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है इसे अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता को ठेस पहुँच रही है। हमारे मुल्क का जो सेक्युलरिज्म है इस पर हमला है। ये जो फिलहाल मौजूदा हालात हिंदुस्तान में बने हुए हैं उसको लेकर उनका कहना है कि फिरका परस्त ताकतें आइन को बदलने की कोशिश कर रही हैं, मुल्क के सेक्युलर किरदार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इसे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाला रास्ता बताया है। वहीं ये भी कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। तो जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, जिनके बयान को लेकर अब तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर लोग अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम में मौलाना अरशद मदनी ने ये कई अहम बातें यहाँ पर रखी हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 30 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। फिरका वाराना जो ताकतें हैं वो आइन को बदलना चाहती हैं और सेक्युलरिज्म को, हमारे मुल्क का जो सेक्युलरिज्म है इसको ख़त्म करने की कोशिश में लगी हैं। तो नफरत की सियासत पर मदनी का ये वार सामने आया है और उन्होंने यहाँ पर अपनी राय रखी है, अपनी बात उन्होंने कही है, क्योंकि मुल्क में इस तरह से एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि नफरत की सियासत हो रही है, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RHS रावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि हिंदू गुरु हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। रजवी साहब, पहले आप ही के पास में आना चाहूँगी कि अरशद मदनी के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इतना आसान नहीं है 30 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाना।
अरशद मदनी साहब जी। हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं और मशहूर आलिम दीन हैं और बुज़ुर्ग आलिम हैं। उनके इस तरह के बयानात आते रहते हैं और चूँकि वो एक संगठन के ज़िम्मेदार हैं, तो इस तरह के बयानात वो कभी कभी इस तरह के देते रहते हैं। मगर मैं उनके बयान से 100% इत्तफाक नहीं रखता हूँ, कुछ फीसद इत्तफाक रखता हूँ। जी। जहाँ तक नफरत की बात है, नफरत में ये बात ज़रूर है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरती भाषण देते हैं, दोनों तरफ हैं, यानी हिंदुओं की तरफ भी हैं और मुसलमानों की तरफ भी हैं जो नफरत की भाषा बोलते हैं। अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू यात्रा को लेकर के चले हैं, काफ़ी दिनों से वो अभियान चला रहे थे और बिहार के असेंबली इलेक्शन नहीं हुए थे तो वो ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की अगर शुरुआत होगी, अलग जगेगी तो बिहार से जगेगी। तो उसके बाद में इलेक्शन हो गया, फिर उन्होंने दिल्ली से हरियाणा पंजाब की यात्रा, उन्होंने हिंदू यात्रा निकाली। फिर हरिद्वार से एक बार उन्होंने उससे पहले भी यात्रा निकाली थी। बार बार इस बात को वो कहते रहे, जबकि ये दुनिया जानती है कि हमारा जो आइन है वो बेहतरीन आइन है और मज़हब का ये मुल्क नहीं है, किसी भी मज़हब के प्रचार प्रसार या तबलीग का मुल्क नहीं, बल्कि ये सेकुलर मुल्क है और जमहूरी आइन के तहत चलता है, जमहूरी निज़ाम में मुमलिकत है। तो यहाँ पर किसी भी मज़हब की बात करना फजूल की बात है। हमारा भारत देश 1000 मुस्तकबिल में 1000 साल तक न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। ये ऐसे ही जिस तरह निज़ाम मुमलिकत के तहत चल रहा है, लोकतांत्रिक ढांचे के तहत, आईन हिंद के तहत, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी खूबसूरती इसी में है और इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए कुछ मुस्लिम लीडरान और कुछ हिंदू लीडरान लगे रहते हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है। ये सब फजूलियात हैं और लोगों के दिलो दिमाग को डाइवर्ट करने वाली बात है, माहौल को तनावपूर्ण पैदा करने वाली बात है। ये सब बातें नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह के जो बयानात हैं उनसे बचना चाहिए। बहुत अहम कहा आपने यहाँ पर। एच एस रावत साहब, आप किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ज़हरा अली जी, जो मदनी साहब ने बयान दिया है ये देश के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो पूरे देशवासियों को पता है कि जो भारत है इसमें हिंदू मुसलमान बड़े प्यार के साथ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप भड़काने वाले बयानात देंगे, आप इस प्रकार के जिहाद के बयानात देंगे और मुसलमानों को एक करने की अगर बयानात देंगे, तो निश्चित तौर पर दूसरा जो पक्ष है वो कमजोर नहीं है, वो इन सब समझता है। और इनका जो इतिहास रहा है मदनी खानदान का, तो वो इतिहास मुझे लगता है कहीं ना कहीं भड़काने वाला रहा है। अब इनको सत्ता जो है मिल नहीं पा रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं बुरी तरीके से। वो फड़फड़ाने के कारण जो है इनको इस तरह के बेतुके बयान देते हैं, जिससे कि जो मुसलमान है वो इनकी तरफ हो जाएं और वो भड़क जाएं। लेकिन इस देश का मुसलमान भी समझदार हो चुका है, उनको पता है कि भारत देश में वो बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, हिंदू मुसलमान भाई का भाईचारा चल रहा है। लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम दोनों मदनी कर रहे हैं और मुझे लगता है ये गलत है। ऐसे ही पहले भोपाल के अंदर भी इन्होंने बयानात दिया था कि मुसलमानों पे अगर कुछ होगा तो हम जिहाद करेंगे, जिहाद करिए, फलाना करिए। उससे पहले भी इनके बयानात इस प्रकार के रहे। तो मुझे लगता है इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इस तरह के बयान देने से कहीं हिंसा भड़कने के चांसेस रहते हैं, जो आपसी भाईचारे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप दूसरे पक्ष को कमजोर ज़हरा जी नहीं समझ सकते। अगर आप इस प्रकार के बयान देंगे तो हिंदू धर्म गुरु भी इस प्रकार का बयान देंगे। जब हिंदू धर्म गुरु बिल्कुल, तो आप इस बात को मानते हैं, जिस तरह से कई बार ऐसा भी बयान दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई है कई धर्म गुरुओं के जरिए, वो भी गलत है फिर? देखिए, निश्चित तौर पर ये देश हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। यानी आज से जब यहाँ इस्लाम नहीं आया था या इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले क्या था? ये हिंदू राष्ट्र ही था, यहाँ सनातन धर्म ही था। और क्या था? 2000 साल पहले जब ईसाई नहीं थे तब भी ये हिंदू राष्ट्र ही था। तो अब जो चीज है उसको करने की जरूरत क्या है? वो तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब उसमें लोग आते गए, चलते गए, बैठते गए, तो इसका मतलब ये नहीं रहा को हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया है। इसलिए ये कहना मुझे लगता है कुछ हिंदू धर्मगुरु भी इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, उनको भी नहीं देने चाहिए।
बिल्कुल। रज़वी साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानात का कितना असर मुआशरे में हमें देखने को मिलता है? इस तरह की बयानबाजी का कितना असर रहता है, या फिर सिर्फ सियासत के लिए ये सब चीज़ें होती हैं? देखिए मोहतरमा, अभी मुझसे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत साहब बोल रहे थे। डॉक्टर साहब जो है मशहूर हिंदू धर्म गुरु हैं और अच्छे दानिश्वर हैं। इन्होंने ये बात कही कि इस तरह के जो बयानात हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। बिल्कुल बात सही है इनकी, मगर एक पक्षी बात नहीं करना चाहिए, दो पक्षी बात होना चाहिए। जी जी। दोनों दोनों पक्ष की तरफ इस तरह के बयानात आते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों की तरफ से आते हैं। और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हम आपको कमजोर नहीं समझते हैं, हम आपको बहुत ताकतवर समझते हैं। और आप तो 80% हैं और हम 20% हैं, तो आप तो वैसे भी ताकत में हैं, सत्ता में भी हैं, और आबादी के हिसाब से भी ताकतवर हैं। हम कभी भी आपको कमजोर नहीं समझते हैं, आप ताकतवर हैं और हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। जी जी। आप हमारे बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई हैं, और बड़े भाई छोटे भाई दोनों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया है। और यहाँ पर 7 समंदर पार तन के गोरे और मन के कालों को भेजने में सबने मिलकर के कुर्बानियां दी हैं। इसलिए भारत को सजाना, संवारना, संभाल के रखना, इसकी खूबसूरती में और उजाला पैदा हो, जी, जी। कोई बिगाड़ ना हो, तरक्की हो, कामयाबी हो, हमारे देश ऊंचाइयों की आखिरी मंजिल तक पहुंचे, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर एच.एस. रावत साहब की जिम्मेदारी है और शहाबुद्दीन की भी जिम्मेदारी है। जी, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी के करने से सब कुछ हो जाएगा। सब लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, तभी बात बनेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। कोई कहे हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो भारत की तरक्की नहीं हो सकती है, कोई कहे हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे तो इससे भी भारत की तरक्की नहीं होगी। भारत की तरक्की उसी में होगी कि सब एक साथ में शाने से शाना मिला के, कंधे से कंधा मिला करके चलें। और दूसरी बात यह है कि मदनी खानदान की ये जरूर समस्या है, ये मौलाना महमूद मदनी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब की जरूर ये समस्या है। चूंकि ये जो लोग हैं ये कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, और कांग्रेस माइंडेड लोग होने की वजह से इनके अनुकूल यानी इनके मुखालिफ हवा जो है वो चल रही है, तो इस वजह से इस तरह के बयान देते हैं। जबकि ये यानी मजहबी रहनुमाओं का ये काम नहीं है नफरती बयान देना, उत्तेजना फैलाने वाले, तनाव फैलाने वाले, फिरका वाराना बिल्कुल। देखिए, ये भी अहम है कि दोनों ही तरफ से इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी का दौर है हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरुओं के जरिए भी हो रहा है, मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए भी हो रहा है। हम सबको एकजुटता के साथ चल रहा है और हमारा देश तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है, तो इस चीज को हमें बरकरार रखना है। एच.एस. रावत साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जा रहा है जी, कोई दो राय नहीं है कि ये देश है, इसको सबने मिलकर आजाद कराया है। इसमें हिंदुओं का भी योगदान है, मुसलमानों का योगदान है, सभी का योगदान है। लेकिन होता क्या है, जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ इस प्रकार के बयान आते हैं तो वो दोनों ही तरफ से गलत होती है। आप देखें कि निश्चित तौर पर भारत के साथ में कुछ हिंदुओं के साथ अत्याचार तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े समझदार हैं साहब रिजवी साहब, बहुत अच्छी बातें रखते हैं, इस्लाम के जानकार हैं, मुसलमान धर्मगुरु बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप देखें कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हाल हुआ है ना, अगर उन बयानात को देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हालात हो रहा है, अगर आप देखें केरल के अंदर क्या हालात हो रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात देखें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मौलाना मदनी साहब जो हैं, इनके बयान और खतरनाक। जी देखिए, दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों के साथ गलत हो रहा है। मॉब लिंचिंग कितनी ज्यादा हिंदुस्तान में भी हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। हम किसी एक साइड हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गलत दोनों के साथ ही हो रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह सियासत है। वो लीडरान है जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तो सबसे अहम यह है कि हम सबको साथ में लेकर चलें और इन सियासतदानों की बातों पर हम ज्यादा असर ना करें, खुद को इफेक्ट ना करें कि इस तरह के एक्शन लें। जी, इसमें कोई दोहराया नहीं जा रहा जी। अब देखिए, मौलाना मदनी साहब इस बात पर नहीं बोलते सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, आई लव मोहम्मद, सर तन से जुदा। आप सर तन से जुदा कर रहे हो, साथ में मोहम्मद के नारे भी लगाते हो, तो आप ये बताइए क्यों करते हो? आप क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? आपको बोलना चाहिए। आप उनके खिलाफ तो कोई फतवा भी जारी नहीं करते और बोलते भी नहीं है।
हिंदुओं का सर इतना सस्ता है कि आप उसको गरीब आदमी का एक दर्जी का सर काट दो, एक केमिस्ट का सर काट दो, अलग काट दो। यानी मुझे लगता है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, देश में प्यार के साथ रहना चाहिए। तो मुसलमान सब मिलकर के रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश उन्नति करेगा। अगर इस प्रकार के भड़काऊ बयान देंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के धर्मगुरु भी निश्चित तौर पर उसका बचाव करेंगे। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के भड़काऊ बयान देंगे, जिहाद की बात करेंगे आप, तो मुश्किल है कि इस तरीके से ये इस देश में तो नफरती मामला बढ़ता चला जाएगा फिर। जी रजवी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो किस तरीके से अपने ऊपर उस चीज़ का हमें असर लेना चाहिए? और देखिए दोनों ही कम्युनिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, हम किसी एक चीज़ को हम यहाँ में नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये दोनों कम्युनिटी के साथ में इस तरह की बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर अभी जल्दी की बात है, अलीगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में 3 मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई। तो ये अफसोसनाक घटना है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई, वो भी सरासर गलत है और निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं रोकना चाहिए। फिर उसी के बाद में अभी बागपत का कोई नौजवान लड़का था मुस्लिम, उसने बांग्लादेश का हवाला देते हुए एक मुसलमान के खिलाफ इस तरह बयान दे दिया कि हम तेरा सर काट देंगे। तो ये जो है, ये जो सोच और फिक्र है ना, ये बहुत घटिया हो चुकी है और ये तनाव पैदा करने वाली है और जो आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो ख़त्म करने वाली बात है। तो दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये दोनों तरफ के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सियासी लोग हैं और जो लोग समाज में अपने असर रसूख रखते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों तरफ के हालात को, मामलात को संभालें, कंट्रोल करें और कहीं भी इस तरह की कोई घटना नहीं होना चाहिए। ना किसी हिंदू के साथ कोई इस तरह की घटना हो, मॉब लिंचिंग हो, ना किसी मुसलमान के साथ में कोई मॉब लिंचिंग हो, कोई घटना हो। देखिए, हिंदू है या सिख है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, कोई है, वो हमारे मुल्क का शहरी है और वो अल्लाह का बंदा है, वो भी इंसान है। हर इंसान को अल्लाह ने इंसानियत के मर्तबे पर फाइज किया, तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हर इंसान की मदद करे, दुख और दर्द में उसके साथ में शरीक हो। बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के भारत का मुसलमान चिंतित है, फिक्रमंद है भारत का मुसलमान, और वहाँ की घटनाओं को लेकर के यहाँ पर कई मुस्लिम संगठनों ने ज्ञापन भी दिए, विरोध प्रदर्शन भी किया। और मुसलसल मैं तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के पक्ष में, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सालिमियत के लिए बराबर आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ और मुखर होकर के आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। तो ये होना चाहिए। और अभी देखिए, कल बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने यहाँ के एक नेता को और एक मीडिया हाउस को बम से उड़ाने की, जान से मारने की धमकी दी। तो ये कितना गलत है। ये इससे मुसलमानों की तस्वीर मस्क हो रही है और इस्लाम की बदनामी हो रही है। इस्लाम तशद्दुद का कायल नहीं है, इस्लाम हिंसा का कायल नहीं है। इस्लाम तो रवादारी का, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का मजहब है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन और शांति का पैगाम दिया, और इसी वजह से आज आप देखिए पूरी दुनिया में इस्लाम की जो शक्ल और सूरत है वो एक अलग तरीके से उजागर है, जाहिर है। मगर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पर जो इस संगठन बना लिए और जिहाद का झंडा लेकर के मैदान में उतर पड़े और कत्ल क़िताल, जंगो जदाल मचा रहे हैं। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये इस्लाम की विचारधारा नहीं है, ये इस्लाम की फिक्र और सोच नहीं है। इस्लाम की जो तालीमात है वो अदम तशद्दुद है, वो हिंसा का कायल नहीं है इस्लाम। या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है वो तशद्दुद की कायल नहीं है, बल्कि तशद्दुद के खिलाफ हैं और अमन और शांति की कायल हैं, अमन और शांति का पैगाम देती हैं। मगर इन मुस्लिम के नाम पे बनाए हुए संगठनों ने बदनाम करके रख दिया है इस्लाम को।
अब इसके हम पीछे उनके बताए रास्ते अगर पर चलेंगे तो पूरे मुल्क में अमन भी फैलेगा, शांति बरकरार रहेगी और हम मुत्तहिद भी रहेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। एच.एस. रावत साहब, इन दिनों मॉब लिंचिंग तो हो ही रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जब भारत माता की जय नहीं बोलने पर, जय श्री राम नहीं बोलने पर लोगों को मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। और कश्मीरी वेंडर्स के साथ भी कई जगह हमने देखा कि मारपीट हुई है। इस तरह की घटनाओं पर भी रोक लगनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारत माता की जय नहीं बोलता तो गलत है। जो अगर देश में रहता है तो उसको भारत माता की जय बोलनी चाहिए, क्योंकि भारत में हम रहते हैं, भारत का हम खाते हैं, भारत की जमीन का पानी पीते हैं, उसका अन्न खाते हैं, तो वो तो एक तरह से हमारे लिए जन्नत हो गई अगर उसको माना जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई जय श्री राम अगर नहीं बोलता और उसको मारपीट करते हैं तो गलत है, मैं उसका विरोध। ये सबका अपना धर्म है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, साबुद्दीन साहब जैसे अगर सभी मुसलमान गुरु अगर इसी प्रकार की बात करें तो निश्चित तौर पर इस्लाम को एक अच्छी दिशा में ले जाया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज इस्लाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि उन कट्टरपंथी की वजह से हो रहा है कि जो बम विस्फोट करते हैं, जो धर्म पूछ करके गोली मारते हैं, उनको कपड़े गोली मारते हैं, तो ये इस्लाम तो नहीं। अगर ऐसा इस्लाम नहीं बोलता तो इस्लाम को बदनाम क्यों किया जा रहा है? अल्लाह का नाम लेकर के अगर आप किसी की गर्दन काट देते तो गलत किया जा रहा है। लिंचिंग पूरे वर्ल्ड में हो रही है, आप हिंदुस्तान में नहीं बोल सकते। लिंचिंग तो कितना भयंकर रूप, हजारों आदमी मार दिए बांग्लादेश के अंदर, वो भी लोग है ना। इस्लाम ये सब चीज तो सिखा। पाकिस्तान के अंदर भी लिंचिंग हो रही है, जहाँ पूरे शरीयत कानून के कंट्रीज हैं वहां भी आपस में लिंचिंग हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब यहाँ पे लिंचिंग नहीं होगी, आपस में लिंचिंग नहीं होगी, ठीक है, व्यक्ति में सब ये संभव होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हमारे रिजवी साहब जैसे अगर मुस्लिम धर्मगुरु आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड में पीस आ सकता है, वर्ल्ड में शांति आ सकती है, और इस्लाम जो इसमें बदनाम हो रहा है उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। रजवी साहब, यहाँ पर हमने देखा कि अरशद मदनी साहब के बयान में उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं फिरका वाराना ताकतों के जरिए की जा रही हैं, आइन को बदलने की कोशिश हो रही है, सेक्युलरिज्म को धक्का लग रहा है, इस तरह की चीज़ों से किस तरफ इशारा था उनका, क्या लगता है? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब अपने बयान में सीधे सीधे तौर पर बीजेपी की हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, और उनका निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान का जो आइन है वो आइन इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको बदला जा सके, और ये तो कांग्रेस का नज़रिया है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे, और वो दानिश्वर शख्सियत हैं, तो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि अभी लोकसभा से पहले कांग्रेस ने ये मुहिम चलाई थी, और कांग्रेस की इत्तेहादी पार्टियों ने कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान, हमारा आइन कोई नहीं बदल सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी ताकत नहीं है कि वो आइन बदल दें। मगर कांग्रेस ने इसको इस तरीके से मशहूर किया, इस तरह मशहूर किया जैसे कि वाकई संविधान बदला जा रहा है, जबकि ये मफरूजा है, ये फर्जी बात है, इसमें कुछ। उसी बात को मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी जुबान में कह दिया। अपनी जुबान में कह करके एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस की तर्जमानी कर दी, और बीजेपी पे सीधा सीधे तरीके से उन्होंने निशाना साधा बगैर नाम लिए। तो ये भी चाहे इशारे में हो, किनारे में हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इस तरह की बातें ठीक नहीं है जिम्मेदार शख्सियत की जुबान से। वो एक जिम्मेदार शख्सियत है, बुजुर्ग आलिम दीन हैं। इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, और तनाव बढ़ता है, टकराव बढ़ता है। हाँ, सकारात्मक बात करें, पॉजिटिव बात करें, मुस्बत नजरिए के साथ बात करें। हाँ, गवर्नमेंट पे तनकीद करने के बजाय गवर्नमेंट की अगर सही तनकीद है तो ठीक, अगर सही नहीं है तो उसको एडवाइस करें, मशवरा दें कि भाई काम इस तरह किया जाता है, सबको इस तरह नहीं बल्कि इसको इस तरह किया जाए। तनकीद से, क्रिटिसाइज से मसाइल बिगड़ते हैं, मसाइल बनते नहीं। एडवाइस करने से, मशवरा देने से मसाइल का हल होता है, मसाइल का हल निकलता है, मुश्किलात जो होती हैं वो दूर होती हैं। जी। तो चाहे संगीत सोम बयान दें कि शाहरुख खान गद्दार हैं, या मौलाना मदनी बयान दें कि आइन को, संविधान को बदला जा रहा है, या अकबरुद्दीन ओवैसी कहें 15 मिनट का टाइम हमें दे दो, या टी राजा कहें, या यति नरसिंहानंद कहें,
तो देखिए इस बिल्कुल, तरह देखिए के इस तरह के बयानों बयानबाजी से से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का जो असर होता है वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं होता है और जो माशरे में जो माहौल है वो भी बिगड़ता है, माहौल ख़राब होता है। तो जितना हो सके सियासतदान को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।